ये तो अपहरण हो गया। और बाप रे भाई, सोचिए मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस का कितना ज्यादा खौफ आम लोगों के अंदर है, उसकी तस्वीर जीती जागती उदाहरण भी है। 25 से 30 बाइक सवार युवा का एक युवती का अपहरण कर रहे हैं। लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं क्योंकि संख्या बल ज्यादा था। युवती चिल्ला रही है, बाइक से कूदने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन उसे पकड़ रखा है और उसे अपने साथ में लेकर यह सभी लोग चले गए। हैरान कर देने वाला यह वीडियो है और पुलिस के लिए एक चुनौती भी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही सामने आया, सभी ने कानून व्यवस्था को लेकर जो चुनौती देने वाला वीडियो है उस पर सवाल भी खड़े कर दिया। दिन दहाड़े 25 से 30 युवकों का झुंड फिल्मी स्टाइल में गुंडों की तरह एक युवती को मोटरसाइकिल पर जबरन बिठाकर ले जाता है। सोचिए आप, इनके अंदर पुलिस का खौफ है ही नहीं, वरना सोचते 10 बार इस तरह का घटनाक्रम करने से पहले। इस मामले में बड़वानी पुलिस ने फिलहाल फुर्ती दिखाई है। लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है, लेकिन इस घटना के पीछे इश्क, धोखेबाजी और दबंगई का जो दास्तान निकलकर सामने आई है, जब आप उसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि सोचिए आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की हरकतें हो रही है। मामला बड़वानी के राजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक रूह कपकपा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो अभी आपके सामने भी है। इसने पुलिस मुख्यालय तक हड़कंप भी मचा दिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में युवक एक निहत्ती लड़की को चारों तरफ से घेरकर जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले जा रहे हैं। लड़की चिल्ला रही है, चीख रही है। वो लड़की खुद को बचाने के लिए सारे प्रयास कर रही है, लेकिन वह नाकामयाब रह जाती है। लोग वीडियो बना रहे हैं। कानून के खौफ से बेफिक्र यह बदमाश लड़की को हवा की रफ्तार से लेकर उठाकर अपने साथ में ले गए। जैसे ही यहां पर पुलिस के पास में यह वीडियो पहुंचा, संज्ञान में लिया गया, कड़ियां जोड़ी गई, तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंद्रपुर की रहने वाली इस युवती का निहाल गांव के हुक्म रावत नाम के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों लंबे समय तक बात कर रहे थे। भागकर दोनों ने शादी भी रचा ली। शादी के कुछ समय बाद लड़की के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसे पता चला कि जिस हुक्म से वह दिलो जान से प्यार कर रही है, जिसे वह अपना सब कुछ मान चुकी है, वह पहले से ही शादीशुदा है। शादीशुदा तो ठीक है, उसके 2 बच्चे भी हैं। यहां पर धोखे का एहसास होने के बाद में उस लड़की ने वह घर छोड़ दिया कि अब मेरे घर जा रही हूं। वापस वो अपने परिवार के पास लौट आई। परिवार वाले भी यहां पर दुखी, लेकिन यहां पर जो हुक्म रावत है वह उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। मंगलवार को जब लड़की अपनी भुआ के घर जलखोन में पहुंची तो यहां पर हुकुम अपने 25 से 30 लठेत बाइक सवार गैंग के साथ में यहां पर आधमका दिन दहाड़े लड़की का अपहरण कर लिया। यह वीडियो आप देखिए, उसके बाद में पुलिस और उस लड़की के भाई का क्या कहना है वह भी सुनाएंगे। ये तो अपहरण हो गया। और बाप रे भाई, वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद में बड़वानी पुलिस को अपनी साख की परवाह हुई। तत्काल टीमें रवाना कर दी गई, घेराबंदी की गई और पुलिस ने मुख्य आरोपी हुकुम रावत के गांव में दबिश दी, जहां पर युवती को सकुशल फिलहाल बरामद कर लिया गया है और उसे थाने पर भी लेकर आ गए हैं। पुलिस ने यहां पर आरोपी हुक्म रावत और उसके करीब 2 दर्जन से अधिक जो साथी हैं उनके खिलाफ अपहरण सहित विभिन्न संगीन धाराओं के अंदर केस भी दर्ज कर लिया है और अब जांच की जा रही है। क्या तेरा बहन का मामला आया थाने? बहन का मामला है कि ये दोनों पहले बात करते थे, इनका शादी है वो कहीं भी करना था, तो उनके हिसाब से दोनों ने भाग के शादी की। फिर भाग के शादी करने के बाद फिर बाद में जो भी हमारा लेन देन था वो हमने 2-3 दिन में उसके गांव से आए तब हाँ कर लिया शादी। तो फिर बाद में हमको तो कुछ नहीं पता क्योंकि इस लड़के को भी जानते थे, हमको कहीं नहीं कि हमारी बहन को जानते थे। उसने ऐसा कहीं बोला कि ठीक है सब है करके। फिर बाद में उसके गांव वाले आए, जो भी हमको लग रहा था रीति रिवाज के अनुसार वो हमने ले लिया। फिर बाद में 3-4 दिन बाद वो घर आई, फिर बोले कि इसकी शादी नहीं हुई। बोले पहले ऐसा बोला था वो लड़के ने कि मेरी शादी नहीं हुई है,
और एक ही लड़का है बोला। फिर बाद में हमारी सिस्टर गई उसके घर वहाँ पे, तो उसने देखा कि उसकी शादी भी हो रही, कि वो लाड़ी भी उसकी वहीं पे है और 2 लड़के भी है उसके वहीं पर। तो फिर बाद में उसने बोला कि फिर वो उसको घर में नहीं भराने दे रही थी। फिर वो 2-4 दिन बाद मेरे घर जाऊँ करके हमारे मायके आई, मतलब हमारी सिस्टर हमारे घर आई। फिर घर आ गए, फिर उसने सब पूरी बात बता दी हमको। फिर बाद में लड़की बोले कि मेरे को झूठ बोल के ले गया था, मेरे को नहीं रहना, ये वहाँ ले जाके मेरे को ऐसा वैसा करवाया, रास्ते में भी ऐसा मर जाए करके ऐसा वैसा बोला, धमकी दे रहा था। क्योंकि हम भी नहीं बोल रहे थे कि हमारी बहन हमारे हिसाब से नहीं शादी करी, तो उसके हिसाब से करी, इसलिए हमने बोला हम भी नहीं ला रहे और वो भी नहीं ला रहे। हाँ, फिर वहाँ से ले आए, फिर घर ले आए। फिर बाद में उसके गाँव से कल बाइक से उठा के लेके बाइक से गए उठा के थे, ले क्या गया हुआ था। मामला? हाँ, पहले कल की कहानी बताओ। हाँ, फिर बाद में वहाँ से आ गए। हाँ, फिर कल हमारी सिस्टर मतलब रविवार के दिन मेजबान आई थी वहाँ से, हमारे मौसा के घर मेजबान आई थी। फिर वहाँ पे काम कर रहे थे 20-30 लड़के आके ना, कल दोपहर 1 बजे के समथिंग ऐसा हुआ है, और ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए। कैसे उठा के ले गए? वो बाइक से ले गए। कितने लोग थे? 20-30 जन आए थे ऐसे बाइक लेके, सब दारू पी के फायर थे सब पूरे। और जो हमारा मौसा था उसने पकड़ा, उसको भी कहीं मारा, ऐसा बोले धक्का वक्का दिया, उसको भी हटा दिया। अब युवती के भाई का भी पक्ष सुन लीजिए। युवती के भाई का कहना है कि यहाँ पर जो हमारी बहन थी वह लगातार उस लड़के से बातचीत कर रही थी। इसके बाद में दोनों ने शादी रचा ली, लेकिन हम इस शादी से नाखुश थे। ऐसे में वह वापस हमारे घर में आ गई, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। अब वह वापस युवक आया अपने साथियों के साथ में और युवती को लेकर चला गया, लेकिन हम इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं। परिजनों का क्या कुछ कहना है, वो पूरा घटनाक्रम बता रहे कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे हुआ और यह पूरा घटनाक्रम आज क्यों घटित हुआ, आप भी सुनिए। क्या तेरा बहन का मामला आया थाने पे? बहन का मामला है कि ये दोनों पहले बात करते थे, इनका शादी है कहीं भी करना था, तो उनके हिसाब से दोनों ने भाग के शादी की। फिर भाग के शादी करने के बाद फिर बाद में जो भी हमारा लेन देन था वो हमने 2-3 दिन में उसके गांव से आए तब हाँ कर लिया शादी। तो फिर बाद में हमको तो कुछ नहीं पता, क्योंकि इस लड़के को भी नहीं जानते थे, हमको कहीं नहीं, कि हमारी बहन को जानते थे। उसने ऐसा कहीं बोला कि ठीक है सब है करके। फिर बाद में उसके गांव वाले आए, जो भी हमको लग रहा था रीति रिवाज के अनुसार वो हमने ले लिया। फिर बाद में 3-4 दिन बाद वो घर आई, फिर बोले कि इसकी शादी नहीं हुई। बोले पहले ऐसा बोला था वो लड़के ने कि मेरी शादी नहीं हुई है, और एक ही लड़का है बोला। फिर बाद में हमारी सिस्टर गई उसके घर वहाँ पे, तो उसने देखा कि उसकी शादी भी हो रही, कि वो लाड़ी भी उसकी वहीं पे है और 2 लड़के भी है उसके वहीं पर। तो फिर बाद में उसने बोला कि फिर वो उसको घर में नहीं भराने दे रही थी। फिर वो 2-4 दिन बाद मेरे घर जाऊँ करके हमारे मायके आई, मतलब हमारी सिस्टर हमारे घर आई। फिर घर आ गए, फिर उसने सब पूरी बात बता दी हमको। फिर बाद में लड़की बोले कि मेरे को झूठ बोल के ले गया था, मेरे को नहीं रहना, ये वहाँ ले जाके मेरे को ऐसा वैसा करवाया, रास्ते में भी ऐसा मर जाए करके ऐसा वैसा बोला, धमकी दे रहा था। क्योंकि हम भी नहीं बोल रहे थे कि हमारी बहन हमारे हिसाब से नहीं शादी करी, तो उसके हिसाब से करी, इसलिए हमने बोला हम भी नहीं ला रहे और वो भी नहीं ला रहे। हाँ, फिर वहाँ से ले आए, फिर घर ले आए। फिर बाद में उसके गाँव से कल बाइक से उठा के लेके हाँ, गए उठा के थे, ले क्या गया हुआ था। मामला? हाँ, पहले कल की कहानी बताओ। हाँ, फिर बाद में वहाँ से आ गए। हाँ, फिर कल हमारी सिस्टर मतलब रविवार के दिन मेजबान आई थी वहाँ से, हमारे मौसा के घर मेजबान आई थी। फिर वहाँ पे काम कर रहे थे 20-30 लड़के आके ना, कल दोपहर 1 बजे के समथिंग ऐसा हुआ है, और ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए। कैसे उठा के ले गए? वो बाइक से ले गए। कितने लोग थे? 20-30 जन आए थे ऐसे बाइक लेके, सब दारू पी के फायर थे सब पूरे। और जो हमारा मौसा था उसने पकड़ा, उसको भी कहीं मारा, ऐसा बोले धक्का वक्का दिया, उसको भी हटा दिया। अभी तुम क्या चाहते हो? थाने तुम आओ, क्या है हैं? अभी थाने तुम आओ, क्या चाहते हो? अभी थाने पे हम यही चाहते हैं कि हमारी सिस्टर को जो भी कहीं गलत हुआ वो उसके हिसाब से कुछ भी पुलिस सपोर्ट, अब हमारा सपोर्ट से और पुलिस के सपोर्ट से अच्छा हुआ। हमारे सिस्टर से यही मांग है हमारी। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ, कार्रवाई की मांग करेंगे हम। भेजा मतलब बोलते हैं ना, भेजा दे दिया है। पर हुआ क्या, ये छोरी नहीं भेज रहे, ये जो लाल सूट वाली है ये हो सकता है यही छोरी होगी, उसको लेने आए। ठीक के ले जा रहे। हाँ तो पैसा दे चुके हैं ना, वो पैसा दे चुके हैं, 1-2 लाख जो भी लिया था, फिर भी लड़की को नहीं भेज रहे, समझ रहा? फिर लौंडे साथ में है ये, हाँ ये सब साथ में बेहतरीन ले जा रहे। माँ बाप कहाँ है? वो क्या, वो आ रहा लाल गमछे वाले साइड बोल रहा। भाई खींच के ये तो अपहरण हो गया। और बाप रे भाई,
बड़वानी पुलिस ने भले ही लड़की को सकुशल बचा लिया हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन ग्रामीण इलाकों में 25-30 बदमाश एक साथ यहां पर एक कतार के अंदर हथियारबंद होकर या झुंड बनाकर जब निकले तो पुलिस कहां पर थी? इनमें से हिम्मत कहां से आ गई कि यह उस लड़की को सरेआम उठाकर भी लेकर आ गए? क्या पुलिस की गश्त सिर्फ यहां पर कागजों पर ही चल रही है? एक महिला को धोखा देना, उसकी फिर जिंदगी को बर्बाद करना और बर्बाद करने के बाद में फिर जबरन उसे उठाकर अपहरण कर लेना, क्या यह सही है? क्या आरोपी हुकुम रावत पर यहां पर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो आगे के लिए एक मिसाल बन जाएगी, देखने लायक होगा, या फिर कुछ दिनों के बाद में उसे जमानत मिल जाएगी और ये मामले को रफा दफा भी कर दिया जाएगा? इस मामले में तीसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपहरण में शामिल 25 से 30 भाड़े के जो गुंडे हैं उनकी पहचान कब तक होगी और क्या सभी 25 से 30 लठेतों के ऊपर, ये जितने भी गुंडे आए थे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी? पुलिस सभी के चेहरों को बेनकाब करके क्या सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब रहेगी, या फिर इस गुंडागर्दी का जो खेल है वह बराबर इस तरह से दूसरी बार भी हमें देखने को मिलेगा? शुक्र है कि इस पूरे वाक्य के अंदर जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में पुलिस अपनी नींद से जागी और जो युवती थी उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है, वरना इस धोखेबाजी के चंगल से फंसी हुई युवती के साथ में किसी भी प्रकार की आने वाले समय में भी कुछ अनहोनी हो सकती थी। पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राजपुर और बड़वानी के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि महिलाओं के साथ में भीतर यहाँ पर जो सुरक्षा का जो भरोसा जगाने वाली पुलिस है, यदि वह नदारत रहेगी, 25-30 लोग आएंगे, कहीं पर भी उपद्रव मचा कर चले जाएंगे, कानून अपना डंडा पीटते रह जाएगी, तो फिर बचा ही क्या? यहाँ पर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि कोई दूसरा मजनू या फिर बाइक सवार जो गैंग है वह किसी बेटी को इस तरह से उठाने से पहले 10 बार सोचे और इसी जरूरत दोबारा ना करे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।